गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार अंदाजन कई दिनों तो दास साहब जी के सामने रख रहे है। इन्हां बाणी दियां पंक्तियां नूं आधार बना के राम कली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कमन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे। हर दर तो हर घर तो उदास होके निराश होके जिस घर दी जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई ते दसे। सतगुरु कहते ने कोई ते दसे वो दर कैसा है, वो दर किथे है। दर घर की व्याख्या तो पहले दास ने इस नुकते नूं लिया जिस दर कारण फिरां उदासी। इस तो बाद दर घर की गल। उदास कहते ने उद आसन अपने कोल बैठना। ते अपने कोल कौन बैठेगा जो सारियां तो निराश है। आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। जितने चिर तक मनुख सुखां दी डोरी दूजे नाल जोड़ी रखता है, दूजे तो निराश नहीं आउंदा, वो फिर अपने नेड़े आउंदा भी नहीं, वो उदास नहीं आउंदा। अपनी आत्मा दे नेड़े होण तो पहले अपने मन दे नेड़े होना आउंदा, और अपने मन दे नेड़े होण तो पहले अपने तन दे नेड़े आउंदा। मनुख दूजियां दे नेड़े है, अपने तो दूर है। जिस दर कारण फिरां उदासी। निराश कौन आउंदा है? दास ने परसों अर्ज की सी, प्रथम सतसंगी होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए। जप रिहा होवे बाणी, बाणी चोट कर जाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रिहा होवे, वाहिगुरु तीर दी तरह लगे। ये निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा अपनी अकल तो चोट खावे। अकल इतनी महान कि दुनिया छोटी हो गई है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी अकल तो चोट खा के भी दुनिया दे कुछ सियाणे पुरुष निराश होए ने, उदास होए ने। तीसरा संसार तो ही कोई वड्डी चोट लग गई है, कोई हादसा हो गया है। छोटी दा धनहड़ से दिवालिया हो गया, बड़ी प्रतिष्ठा से बेइज्जती हो गई है, बड़ी समर्था ते शक्ति से सब जाती रही। ये जगत तो चोट खा के भी मनुख पूर्ण तौर पर निराश हो सकता है, जगत तो और उदास हो सकता है। हुण मैं अर्ज करा, जिहड़ा अजे तक टोटली निराश नहीं, उदास नहीं, पहला तो कोई गहरा सतसंगी नहीं है, कोई गहराई नाल सुनता ही नहीं है। जैसे मैं सवेरे अर्ज की सी, मनुख बहुत सारे धर्म ग्रंथ किताबां पढ़ लैंदा, बड़ियां बड़ियां डिग्रियां हासिल कर लैंदा है, पर महाराज कहते हैं उतने चिर तक वो मूर्ख है जितने चिर तक सिर दे लेख नहीं पढ़ता। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े आना। पर कई ये पूछण लग पे वो सिर दे लेख किवें पढ़ीए। मैं सवेरे खुलासा किया सी, सिर दे च चलते ने विचार, उन्होंने वेखना ही पढ़ना है। सिर दे च चलती है सोचनी,
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਆਰ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ। ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਆਰ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ। ਮਨ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਏ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਭਰ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਇਆਣਾ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਆਣਾ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਆਣਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਇਆਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੇ ਇਆਣਾ। ਕੌਣ ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਦ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ? ਪ੍ਰਥਮ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਤਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਤਿੰਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਬਣਿਆ ਸਰਵਨ ਤੋਂ, ਸਰੋਤੇ ਤੋਂ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ, ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤਵਾ ਧਰਮੰ ਵਿਜਾਨਾਤੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ।
नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कीर्तन सुनन जा रहे हैं जी, मैं पाठ सुनन जा रहे हैं, गल्लां ही ने। कौन सुनदा है? अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगई। ऐ सुनना होंदा है। तो हुण मैं अर्ज करा, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। या फिर इनू अपनी अकल तो चोट लग जाए, इतनी अकल महान होवे कि संसार दा सब कुछ छोटा हो जाए। जैसे कल मैं अर्ज की सी, गालिब कहता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब बच्चियां दा खेल है, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे सामने सब कुछ नहीं। ये सब कुछ है, जिमें पंजाबी च कहते हैं ये जग मिठा, अगला कहना डिठा, ये बड़ी मोटी अकल की पहचान है। चलो मैं दो नुकते थोड़े सामने रखा। पहला, मुगल सम्राट जिसने भारत विच मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, बाबर। बड़ा जाबर सी, जालम सी। गुरु नानक ने तो उसके मूँह के उत्ते कह दिता सी, तो बाबर नहीं है, जाबर है। पाप की जंजले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे ला लो। हिम्मत है धन गुरु नानक देव जी महाराज की। बाबर कहता है, रोज हो नो बहारो में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। कहता है, खा ले पी ले रंग मान ले, जगत विच नित नवा रस नित नवा रंग जद मौजूद है, तो निराश होने की की लोड़ है, उदास होने की की लोड़ क्यों हुई है? बाबर, ये मोटी अकल की पहचान है। जिन्हां कोल मोटी अकल आउंदी वो यही कुछ कहते हैं, ये जग मिठा अगला किन जिठा, छड्डो अगले की गल, इस जगत की कोई गल करो। रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस। है दुनिया फिर नसीब होनी है, इतना रंग इतना रूप इतना रस, उदास क्यों हुई है, क्यों निराश हुई है? नित नवा रस नित नवा रंग नित नवा रूप, बाबर ये ओदी सोचनी है। इन्हें मुगलिया सल्तनत की बुनियाद भारत विच रखी, जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हुई, जिस बादशाह के हथों, वो आखिरी मुगल सम्राट सी बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ां ने इहदे कोलों दिल्ली का तख्त खोया और इनू पकड़ के रंगून की जेल दे बंद किया। ये मरिया भी रंगून दे, इहदी कबर भी रंगून दे। ये फकीर तबीयत बंदा सी। इहदी सभा विच अमीर मिनाई, उस्ताद ज़ौक, मिर्ज़ा गालिब, मुला नारायण, इस तरह के बुलंद पाया मनुख जो बड़ी गहरी सोचते सन, बुलंदियां की सोचते सन, वो इहदे संगी साथी सन। बड़े सियाणे मनुख, बड़े आलम फाजल, बड़ी दूर की सोचण वाले। ये मनुख हर वक्त अपने नाल रखदा सी गालिब नो, ज़ौक नो, अमीर मिनाई नो और हकीम मोमन खान मोमन। जिन्हां जिन्हां भी सजना ने इन्हां जो है सियाणियां नूं पढ़िया है, पता चलता है कि मनुख कितना उच्चा सोच सकता है, मनुख कितना गहरा सोच सकता है। गालिब तो इत्थे तक कहता है, हर चे बर इफलाक रफ्ता रश बवद, बर जमी रफ्तन चे दुशवा रश बवद। जिस मनुख नूं आसमान दे उत्ते चलण की जाच आ गई है,
ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ? ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਹਰ ਚੇ ਬਰ ਇਫਲਾਕ ਰਫਤਾ ਰਸ਼ਬਵਤ ਬਰ ਜ਼ਮੀ ਰਫਤਨ ਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਅਸ਼ਬਵ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਸਮਾਨੋਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜੋ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਿਆਰ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰਵਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਉਜਾੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜ਼ਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਿਆਰ ਮੈਂ। ਇਸ ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਜਾੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਲਮੇ ਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਮੈਂ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਸਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਕਦੀਮੀ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਕਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਲਮੇ ਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਮੈਂ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਮਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਲਾਏ ਥੇ 4 ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ? 4 ਦਿਨ। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। कहते 2 दिन लंघ गए इच्छावां करदे, कामनावां करदे, ते 2 दिन लंघ गए उड़ीक करदे। इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। की पूरी होनी सी, असी खत्म हो गए। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ, 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ, 1000 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 1000 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਲਾਏ ਥੇ 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतज़ार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें,
नाम अभ्यासी के सामने सब तो जिहड़ी अड़चन आती है इच्छावां दी। मनुख कहता है ये निकलन निकलन। मैं वैराग शतक राजयोगी भरतरी का पढ़ रहा सी। भरतरी कहता है मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे। हे कामना मैं तेनू मां कहना मैनू तू छोड़, मैनू ना तंग कर, मेरे हिरदे चो निकल। मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे। तू हुण होर किसे नू पकड़ छड़ मेरा हिरदा। जो तोए भोगन हेत भजे तुम सेव तिसे। जो संसार दे भोगां दियां कामनावां करदे ने ते जिन्हां नूं संसार दे भोग चाहीदे ने तू उन्हां दे पिछे जा, मैनू छोड़, मैं ते सब कुछ छड्डी बैठा, तू मैनू छोड़। भरतरी कहंदा राज पाठ महल माड़ियां मैं छोड़ियां ने, कामनावां नहीं छुटदियां, नहीं छुटदियां। दुखत होके कह रहे अभ्यासी मनुख लई जिहड़ी सब तो वड्डी समस्या पैदा होंदी है जब अपने नेड़े आंदा है। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। बहुत सियाणा मनुख होवे अपनी सियाणप तो चोट खा के उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तीसरा, या संसार तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, चोट खा गया, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। हुण मैनू कहण देना कोई पूर्ण तौर पे अजे भी निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, तो कहना पेगा कोई गहरा सरोता नहीं है, सत्संगी नहीं है। दूसरा, ये कोई बहुता अकलमंद भी नहीं है, कोई बहुत वड्डी अकल का मालिक नहीं है, समझ का मालिक नहीं है। तीसरा, अजे संसार तो कोई इसनों बहुत वड्डी चोट नहीं लगे। इन्हां तिन्हां दे चों कोई एक घटना भी घटे, मनुख निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, शब्द की चोट खा के जो निराश होया है, उदास होया है, ये आत्म क्रांति करेगा, खुद नूं बदलेगा। कहेगा ऐ गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवां। अपने ढंग नाल मैं जी के देख लिया, कुछ भी नहीं, तेरे ढंग नाल जीवांगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खादी है या संसार तो चोट खादी है, खतरा है खुद नूं बदलण दी तां ते किधरे खुद नूं खत्म ना कर बैठे। खुद नूं बदलण दी थां ते किधरे खुद नूं भुलाण दी कोशिश ना करे, हर वक्त नशे दी जी गलतान रहन लग पए। संसार तो चोट खा के भी कुछ लोग टोटली निराश उदास होके आत्म क्रांति करते रहने, खुद नूं बदलते रहने। जैसे महात्मा बुद्ध अपनी अकल तो चोट खा गया, सत्संगी नहीं सी, कोई सत्संग नहीं किया उसका, कोई दुख भी नहीं सी, संसार तो भी चोट नहीं लगी। राजे का लड़का और इको एक लड़का, सारे सुख साधन मौजूद, अकल तो चोट खा गए। कहता कुछ भी नहीं जगत, कुछ भी नहीं। अकल तो चोट खा के भी कई लोगों ने आत्म क्रांति की थी है। संसार तो चोट खा के भी कुछ एक लोगों ने आत्म क्रांति की थी है, अपने आप को बदलने का यत्न किया है। जैसे राज योगी भरतरी, ये सत्संगी नहीं सी, ये भी मैं अर्ज करा, और इन्हें अपनी अकल तो भी चोट नहीं खाधी। फिर ये योगी क्यों बनया, गोरख का चेला क्यों बनया? आप सुन के हैरान होवोगे। प्राणायाम की साधना करके इन्हें अपनी उम्र इतनी लंबी कर ली सी, ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। साड़ी जन्म साखी ये कहती। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भरतरी दे प्रति
ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਫਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰ, ਇਹ ਦੂਜਾ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰ, ਜਲ में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। इतनी उच्ची प्रवाज, उच्चियां गल्लां सुन के भरतरी दंग रहा है, क्योंकि भरतरी सतगुरु दे चरनी पै गया सी। निर्माणता ਇਹਦੇ अंदर कुछ जानन दी बुख सी। पुछ बैठा महाराज तुहाडा पंथ की है, क्योंकि वो तो जोगी से, वो तो गोरख पंथी से, गोरख दे मार्ग ते चलदा से, गोरख दा चेला से। थोड़ा पंथ की है? उन्हें तीजा शब्द सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐ भरतरी साडा पंथ पुछदा है, सारे जगत दे भेख वरन मजहब जात पात, सारियां दे नाल चलना ते सारियां नू अपने नाल चलाना, बस नानक दा पंथ यही है, और कोई पंथ नहीं, और कोई पंथ नहीं। पंक्तियां फिर सुन लेना। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। भरतरी सारे जोगियां दे चों बहुत गुरु नानक दे शरदा रखदा सी, शरदालू सी, झुकिया सी। हुण मैं अर्ज करा, भरतरी कोई सतसंगी नहीं सी कि सतसंग तो चोट खा के जोगी बनिया होवे। भरतरी ने कोई अपनी अकल तो भी चोट नहीं खाधी, ये भी मैं अर्ज करा। भरतरी नू संसार तो चोट लग गई। तुसी आखोगे राजा सी, बड़े बड़े महल धन संपदा, केड़ी गल दी कमी सी? ये अपनी पत्नी तो चोट खा गए। इहदी पत्नी का नाम सी पिंगला। वैराग शतक का जिहड़ा पहला छंद है ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ मैं जोगी क्यों ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ही आरंभ करता है। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। धार्मिक जगत दे वैराग शतक प्रचलित है। पुरानियां गुरमत दियां टकसालां दे जिथे विचार माला, विचार सागर पढ़ाया जाता सी, बिरती प्रभाकर, उत्थे वैराग शतक भी पढ़ाया जाते सी। अज तो हुण कोई गल ही नहीं, कोई टेपां सुन लैंदा है, कोई चार अखर पढ़ लैंदा, बस ठीक है, कथा चल पई। टकसालां नहीं रहियां, हुण इस तरह का अभ्यास भी नहीं रहा। उन्हां ग्रंथां दे नाम भी खुंदे जा रहे हैं जिहड़े निर्मलियां उदासियां दी टकसालां 'च पहले पढ़ाए जाते सारे। वैराग शतक भावें मिलता है, अमृतसर दे हर दुकान ते पिया हुंदा है, कौन लैंदा कौन पढ़दा। वैराग शतक दे भरतरी दसदा है, मैं जोगी क्यों बनया? अकल तो चोट खा के नहीं बनया। मैं कोई सतसंगी भी नहीं गहरा कि गुरु दा शब्द प्रभु दे बोल चोट कर गए उन ते मैं जोगी बन गया। कहता नहीं, फिर क्यों बनया? तो उसे दे ही बोल मैं थोड़े सामने रखा। जिनको चित मैं नित मैं चितमो, तिन की तन मो तन माए रतीना, वो आन पमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह कीना। धृग है अबला वृद्ध कंद्रब पे और मोए धिकार जो मार अदीना। इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना। जिनको चित मैं नित मैं चित मो तिन की तन मो तन माए रतीना। जो मेरे चित दे हर वक्त रहिंदी सी पिंगला। मेरा हिरदा हर वक्त उसनों याद करदा सी। उहदी याद तो मेरा हिरदा कदी खाली नहीं होया। भरतरी इंज कहंदे ने।
पर कहता करां कि मेरे चित्त दे च हर वक्त वो वसी हुई, ਉਹਦੇ चित्त दे च मैं नहीं सी। इत्थों चोट खा गए। ध्यान नाल सुनना। जिन को चित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माए रतीना, वो आन पुमान के संग रती फुन ता मन में गन का ग्रह कीना। गन का वेसवा नूं कहंदे ने, ਉਹਦੇ चित दे च कुछ होर हैगी ते राणी सी गनका बनी हुई। उन्हें गल छुपाई नहीं, मैं जोगी क्यों बनया। महान पुरुष दी जद हिरदा निर्मल हो जाता है, उन्होंने अपनियां कमजोरियां कबूल करने दे कोई संकोच नहीं आता। वो पढ़दे भी नहीं पाता, वो छुपांदा भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करदा, ये हकीकत है। ना परमात्मा दे कोलों छुपांदा है, ना जगत कोलों छुपांदा है। इस संबंध च भी मैं थोड़े सामने किसी वक्त खोलांगा गल कि करीबन करीबन भगत जद अपने आप को पेश करते हैं, अपनियां बड़ियां कमजोरियां का जिक्र करते हैं। ये खोलांगा किसी वक्त। काले मेडे कपड़े काला मेडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहन दरवेश। भावें फकीराना मेरे कपड़े ने, काले कपड़े ने सूफी पहनते हैं, पर मैं तो गुनाहां नाल भरिया होया, उपरों फकीर दिसदा पिया। बाबा फरीद। जिन को चित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माए रतीना। वो आन पुमान के संग रती फुन तामन में गन का ग्रह कीना। दृग है अबला बृद कंदर्ब पे और मोए धिकार जो मार अधीना। कहंदा लानत है ऐसी औरत ते जिसदा पति सम्राट है, राजा है, छत्रपति, ते ओ हिरदे दे च एक कोचवान नूं जो उन्हां दा रथ चलांदा सी, रथ ड्राइवर, कोचवान नूं हिरदे च रखदी है। लानत है। फिर कहंदा है उस कोचवान ते भी लानत है, नमक हराम है। मालकन ते मालिक दे घर उसने डाका डालिया। फिर कहंदा नहीं मेरे ते भी लानत है। ये हिरदा बनया सी परमात्मा की याद वास्ते, मैं उन्होंने एक पासे करके उन्होंने हिरदे च रखे। कहंदा मेरे ते भी लानत। ओए मोए धिकार जो मार अधीना, मेरे ते भी लानत। बहुत वड्डी गल है। धृग है अबला बृद कंदर्ब पे और मोए धिकार जो मार अधीना। अखीर दे कहंदा इस रीत समूह की प्रीत तजी, निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना। ऐ रीत मैं छड़ देती, क्यों? ये प्रीत झूठी है, जगत में झूठी देखी प्रीत, ये कुछ भी नहीं है। ये रीत मैं छड़ देती है। निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना। कहंदा हैगा ते मैं निरप राजा जोगी हो गया, हुण ईश्वर का चिंतन करदा। हुण हिरदे दे विच मैं रब नूं वसाण दा यतन करदा, उहनूं याद करदा। हिरदे चों कढिआ राणी नूं, हिरदे ते चों वसाण दा यतन कर रहे हैं रब नूं, परमात्मा नूं। इस रीत समूह की प्रीत तजे, निरप होए जोगेश्वर ईश्वर चीना। ये संसार तो चोट खा के परमात्मा की तलाश ते चले। महात्मा बुद्ध अकल तो चोट खा के प्रभु की तलाश ते चले। लेकिन आम हालत दे ऐसा होंदा है, महानता शब्द की चोट लग गई है, सत्संगी है, ते निराश होके उदास हो गए। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। ये खतरा नहीं, क्योंकि शब्द की चोट जिसनों लगी है वो आत्म क्रांति करेगा, अपने आप को बदलेगा। और अकल तो चोट जिसने खा दी है, संसार तो चोट खा दी है, दो खतरे ने। हो सकता है आत्म क्रांति ना करे, आत्महत्या कर बैठे, सुसाइड कर बैठे। हो सकता है अपने आप को बदले ना, बल्कि खत्म करे अपने आप को, या अपने आप को भुलाने की कोशिश करे। गालिब जैसा सियाणा मनुख जो कहता है दुनिया
एक बच्चों का खिडौना प्रतीत होंदी है। दिन रात शराब दे डुब के रह गया, दिन रात बड़े कीमती बोलने होते, और मुतसबी भी नहीं सी मुसलमान होंदा होया। कहंदा असल धर्म की है? वफादारी बशर्ते अस्तवारी, असल ईमान है। असल ईमान की है? भरोसा, विश्वास। भरोसा नहीं तो कितना धर्म का कर्म कांड करे, धार्मिक नहीं है। बड़ी कीमती गल करता है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। गालिब कहंदा वफादारी बशर्ते अस्तवारी, अस्तवारी कहंदे पुख्ता पक्की। वफादारी बशर्ते अस्तवारी, असल ईमान है। मरे बुतखाना में ब्राह्मण, जागाड़ो काबा में। मूर्तियां दे भी भरोसा पूरा सी ते पूजा करदा रहा, और पूजा करदा मर गया। कहंदा इहदी कबर मक्के दे च बनाओ, मुहम्मद साहब दे कोल बनाओ, और उत्थे उसनूं पूजो, क्योंकि असल ईमान यही है कि इहदा फेथ डोलिया नहीं, इहदा भरोसा डोलिया नहीं। इन्नी कीमती गल करदा है, इतनी बारीक गल करदा है, इतनी बारीक इसकी सोचनी, पर दिन रात नशे दे डुब गया। समाप्त मैं करा। इहदी बेगम एक दिन कहन लगी, मिर्जा किसी वक्त ते होश च आया करो, तुसी सभा दे शिंगार, बहादुर शाह दे निकट, दुनिया थानू आलम फाजिल कहती है, दुनिया थानू रोशन दिमाग कहती है। तुसी दिन रात नशा करके अंधेरे च रहिंदे हो। तुसी रोशन दिमाग, जगत नू चानना देण वाले, नशा करके दिन रात अंधेरे च रहिंदे हो। पता है गालिब ने की आख्या? जद चानना आउंदा है ना, ते तू भी मिट्टी का खिडौना प्रतीत आउंदी है। तू बेगम मैनू दिखाई देनी है अंधेरे च, अज्ञानता च, जद मेरी अकल काम नहीं करती। तो मैनू बेगम दिखाई देनी है, चंगी लगती है। जद मेरी अकल कम कर दी है, चानना होंदा है, तो मिट्टी का बुत दिखाई देनी है, मिट्टी का खिडौना। हुण तू आप दस, बेगम बन के रहना ही कि मिट्टी का खिडौना बन के रहना है? गालिब। और गालिब ज़ारो ज़ार रोन लग पिया। कहन लगा, मिट्टी के खिडौणियां नाल मैं खेड नहीं सकता। इस तो उच्ची दुनिया की मैनू प्राप्ति नहीं, तो मैं की करा, की करा। परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। मैं तो इतना बेचैन, कुछ भी नहीं जगत दे जिहदे आसरे ते मैं जीवां। ऐसा परेशान बेचैन मनुख सियाणप की इंतहा नूं छोया है। लेकिन एक खतरा है, ऐसा मनुख अपने आप को भुलाने का यतन कर सकता है। 99% उर्दू के शायर, हिंदी के कवि, पंजाबी के कवि गुस्ताखी माफ शराबी ने। कोई कवि बैठा हुए, माफी मैं पहले मंग लेना, 1% वो अपने आप को समझ लवे। शराबी ने। सियाणा मनुख, बहुत सियाणा मनुख, या अपने आप को भुलाएगा या अपने आप को खत्म करेगा। हकीम मोमन खान मोमन हिंदू कहते ने, ये बोल उपनिषदां वर्गे ने। हकीम मोमन खान मोमन पता की कहता है? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर जाइए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है जग की मिट्टी के खिडौणियां नाल खेडना। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहते एक ख्याल मैनू मरण नहीं दे रहा, खुदकशी नहीं करन दे रहा, मर के भी मैनू चैन ना मिलिया, फिर मैं की करांगा। लेकिन मरण की तो सोची है उसने। इतने सियाणे मनुख ने। बहादुर शाह जिसनों सलाम करता है, सजदा करता है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं खुदकशी करन दी सोचदा। उदास ते निराश मनुख या तो अपने आप को बदलेगा या अपने आप को खत्म करेगा या अपने आप को भुलावेगा। पर शब्द की चोट जिसने खाधी है वो अपने आप को खत्म नहीं करेगा, अपने आप को भुलावेगा भी नहीं, बदलेगा। ऐ गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवना। तू अमृत वेले उठण नूं कहना, मैं अमृत वेले उठांगा। तू मंत्र दा जप कहना, मैं मंत्र दा जप करांगा। तू श्वास श्वास जपण नूं कहना, मैं दिन रात जपदा रवांगा। तू परहेजगारी दसदा, मैं परहेजगार हो जावांगा। जो कुछ तू कहना मैनू कबूल। मैं हुण तेरे ढंग नाल जीवांगा, अपने ढंग नाल मैं जी के देख ले। ऐ गुरु हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। ऐ धन गुरु नानक, ऐ कलगीधर पातशाह, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। जो तुसी कहंदे हो हुण मैं तुहाडे ढंग नाल जीवांगा। इस तरह का जिसने फैसला कर लिया तो उहदी जिंदगी दे विच की घटनावां घटदियां ने, ये बाकी विचारां मैं तुहाडे सामने कल रखांगा। महान कीर्तनीय दरबार साहब दे बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं। इन्हां दे समय की मैं उलंघना ना करा। इन्हां कोलों आप हरि जस कीर्तन दे राही सरवण करो। ये कड़ी ये लड़ी फिर कल अगे जो है तोरांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।